नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रशासनिक कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही जरूरी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल। तीस जून को जोधपुर में राष्ट्रीय रक्तदाता महाकुंभ का आयोजन। इकतालीसवें दिन जेएनयू पेंशनर्स का धरना, कुलपति निवास का घेराव, संवाद से बचते रहे कार्यवाहक कुलपति। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सिर्फ गति ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता और जवाबदेही भी प्राथमिकता बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में डिजिटल टूल्स जैसे ई फाइल प्रणाली, संपर्क पोर्टल 2.0 और अन्य मोबाइल ऐप्स का पूर्ण उपयोग किया जाए, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित हो सके। अग्रवाल ने कहा कि ई फाइल प्रणाली केवल कार्य निष्पादन का माध्यम नहीं बल्कि जवाबदेही की नींव है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक फाइल का समयबद्ध निस्तारण हो और समाधान की विवरणी पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि केवल निस्तारण की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता और प्रार्थी की संतुष्टि ही प्रशासनिक सफलता का मानक है। उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्याओं को केवल कार्यभार न माने बल्कि उसमें मानवीय पहलू को समझते हुए उत्तरदायित्व के साथ समाधान सुनिश्चित करें। सेवा, समर्पण और मानवीय भावनाओं को समर्पित एक अनोखा आयोजन जल्द ही सूर्यनगरी जोधपुर में होने जा रहा है। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से 30 जून को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय रक्तदाता महाकुंभ एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उन गुमनाम नायकों को समर्पित होगा जिन्होंने रक्तदान, चिकित्सा, आपदा राहत और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा कार्यों के जरिए समाज और राष्ट्र के प्रति अनुकरणीय योगदान दिया है। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को भी सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के पोस्टर का मंगलवार को विधिवत विमोचन किया गया। इस दौरान महंत डॉक्टर राम प्रसाद महाराज, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद माथुर, संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़, राष्ट्रीय सचिव रवि तिवारी, प्रदेश प्रभारी अनिल कछावा मौजूद रहे। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़ ने बताया कि यह केवल एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि उन सच्चे राष्ट्र सेवकों को मंच देने का प्रयास है जिन्होंने प्रचार से दूर रहकर सेवा को ही अपना धर्म बनाया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय रक्तदाता प्रस्ताव भी कार्यक्रम के दौरान सरकार को सौंपा जाएगा, जिसमें कई अहम सुझाव शामिल होंगे। कार्यक्रम की एक खास विशेषता होगी रक्त प्रेरणा गैलरी, जिसमें देश भर के प्रेरणास्पद रक्तदाताओं, चिकित्सकों और सेवा संस्थाओं की कार्य यात्रा को चित्रों और डिजिटल माध्यमों से दर्शाया जाएगा। सूर्यनगरी जोधपुर में एक दिव्य अनूठा आयोजन होने जा रहा है। लाल बूंद जिंदगी सेवा संस्थान के माध्यम से एक ऐसा आयोजन जिसमें पूरे राष्ट्र में जो रक्तदाता है, जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, उनका एक सम्मान समारोह 23 तारीख को होने जा रहा है। उसमें एक तो जो डॉक्टर है उनका सम्मान समारोह, क्योंकि डॉक्टर दिवस भी 1 तारीख को है, तो उसकी पूर्व संध्या पर डॉक्टरों का सम्मान। और अभी हमारे देश में जो युद्ध हुआ सिंदूर, उसमें जो सेवा करने वाले थे उन वीर सपूतों का सम्मान समारोह भी होगा। और कई लोगों ने कई बार रक्तदान किया है और साथ में ही रक्तदान के लिए ऐसी संस्थाएं जो निरंतर सेवा में लगी है, उनका भी सम्मान समारोह लाल बूंद जिंदगी के माध्यम से किया जाएगा। हमारे रजत जी गौड़ और इनकी पूरी टीम इस कार्य के लिए सक्रिय है। ये एक अनूठा समारोह है जिसमें कि सेवा भाव से कार्यरत चिकित्सकों को भी सम्मान किया जाएगा। इसके लिए हम जो चिकित्सक हैं, जो कि पब्लिक अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं और पब्लिक में सेवा का भी काम कर रहे हैं, उनका चयन करेंगे। ये एक तरह से जो चिकित्सा दिवस है 1 तारीख का, 1 जुलाई का, उसकी पूर्व संध्या पे जो आयोजन हो रहा है, ये पूर्ण चिकित्सा समाज को गरिमा देने के लिए और उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए हम बहुत ही खुश हैं कि एक ये अनूठा आयोजन जोधपुर में होने जा रहा है, जिसमें कि
रक्तदाताओं का महाकुंभ हो रहा है, जो एक अपने आप में अनूठी पहल है। 30 तारीख को रक्तदाताओं का महाकुंभ होने जा रहा है। इसमें रक्तदाताओं का सम्मान होगा और हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो भी रक्तदाता है वो सम्मिलित होगा। हमारा एक भारत सरकार और राज्य सरकार की विशेष अपील रहेगी कि रक्तदान की पारदर्शिता के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करें और रक्त की पारदर्शिता ऐसी हो कि रक्तदाताओं के रक्त का हनन ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हम ये महाकुंभ करवा रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति को एक इजी तरीके से रक्त मिल जाए और रक्त की कालाबाजारी बंद हो। इसी के उद्देश्य से हम ये महाकुंभ करवा रहे हैं और उसमें रक्तदाताओं का सम्मान होगा, चिकित्सकों का सम्मान होगा और हमारे देश के जो वीर सपूत है, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन वीर सपूतों का सम्मान होगा। रजत गौड़, राष्ट्रीय खिलाफ संस्थान। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी और पेंशनर्स संघर्ष समिति की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चल रहा धरना मंगलवार को 41वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, महिला कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक और अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंगलवार को इन पेंशनर्स ने कुलपति निवास का घेराव भी किया। पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा और प्रोफेसर चेनाराम चौधरी ने बताया कि कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार कर्नाटक ने जोधपुर आने के बावजूद भी पेंशनर्स से मिलने से दूरी बनाए रखी। कुलपति ने पेंशनर्स को सरकार के स्तर पर ही समाधान का जवाब देकर मुलाकात नहीं की, वहीं खुद के कार्यालय ही नहीं आए और घर पर ही रिसर्च बोर्ड की बैठक का आयोजन किया। कुलपति के बर्ताव पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताते हुए आज उनके निवास का घेराव भी किया। पेंशनर्स ने एक मत से निर्णय लिया कि जब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। पेंशनर संघर्ष सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति का संयुक्त तत्वावधान में धरने का आज 42वां दिन चल रहा है। हमारे जो पेंशनर्स हैं वो व्यथित हैं, क्योंकि उनको 7 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको और 4 महीने से दूसरों को नहीं मिली है। राज्य सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि यहाँ के विधायक, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो यहाँ हमारे धरना स्थल पर आ चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार जब तक हमारी पेंशन की समस्या का समाधान नहीं करेगी और पेंशन का भार अपने ऊपर नहीं लेगी, तब तक इस पेंशन की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। और हमें, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, महीने 2 महीने में पेंशन के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन कुलपति का घेराव करके और हमें लेनी पड़ती है, उसी तरीके से हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अब की हमने ये ठान लिया है कि जब तक हमारी पेंशन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, राज्य सरकार कॉलेज के शिक्षकों की तरह, कॉलेज के कर्मचारियों की तरह जब जो ट्रेजरी से पेंशन देती है, उसी तरीके से हमें भी पेंशन दी जाए, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आगे हमारा सभी तरह का प्लान है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन भी करने का है, उनको प्रतिवेदन भी देंगे। न्यायालय में भी हमने गुहार लगा रखी है इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स ने, और हम भी, क्योंकि न्यायालय की अभी छुट्टियां चल रही है, जब न्यायालय खुलेंगे तो हम भी न्यायालय में जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन पहले हम ये सोच रहे हैं कि राज्य सरकार अगर हमारी समस्या का अपने स्तर पर समाधान कर देती है तो हम न्यायालय में क्यों जाए, इस कारण से हम अभी रुके हुए हैं। इंजीनियर, सीए, प्रोफेसर, एमएलए, एमपी, मंत्री, इवन मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं, पढ़ के गए हैं। जिन गुरुओं ने या कर्मचारियों ने उनकी सेवाएं दी, आज उनको भूल गए। जीवन के अंतिम काल में, इस आयु में वो धूप में हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन उनको कुलपति को मिलने तक की नौबत नहीं है, फुर्सत नहीं है कि आगे कर्मचारियों को मिले। अब कुलपति जी दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अब वो पीएम फंड से 100 करोड़ रुपए आए हैं। अब वो विश्वविद्यालय के चारों तरफ दीवारें बना रहे हैं 11-11 फीट की, और इवन कैंपस के अंदर जो विभाग है उनकी तरफ भी दीवारें बना रहे हैं। अब पता नहीं उनको ठेकेदारों से क्या लड़ना क्या है, वो उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब वो एफए तो है नहीं, रजिस्ट्रार करा रहा है, एफओपी करा रहा है, वो एक सोचनीय विषय है। रोडवेज है, बिजली है, उनसे तुलना विश्वविद्यालयों की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है। हम मंत्री जी से भी मिले, विधायकों से भी मिले, उन सब ने यह कहा सब कि सब ऑटोनोमस है आप तो, लेकिन ऑटोनोमस का आपको ये भी बता दें, इसके अंदर ये भी लिखा है कि 2000 के अंदर एक एमओयू हुआ विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के बीच में, सभी में। उसमें यह शर्त है कि आपके वित्त के मामले में, आय और वित्त में राज्य सरकार की अनुमति के बगैर कुछ कर नहीं सकती।
तो वित्त की ऑटोनॉमी तो हमारे पास है ही नहीं, और जो उनका दायित्व है वो उसमें कर्टेल कर लिया गया। इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा कई मामलों में इनकम को अपनी तरफ खींचना और हमारे जो इनकम आनी चाहिए थी उसमें कटौती की थी। इसके कारण विश्वविद्यालय की जो आर्थिक स्थिति की तंगी का कारण राज्य सरकार भी है। नगर निगम उत्तर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 कार्टन सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल जब्त किया। नगर निगम उपायुक्त उत्तर में बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की शिकायत मिल रही थी, जिस पर पॉलिथीन जब्ती प्रभारी को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सोमवार को पॉलिथीन जब्ती प्रभारी पंकज पंडित की टीम ने भदवासिया मंडी में कार्रवाई के दौरान 2 पिकअप और एक लोडिंग टैक्सी में सिंगल यूज डिस्पोजेबल सामग्री आने की जानकारी मिली, जिस पर तीनों गाड़ियों को रोककर जांच की गई। तीनों वाहनों में 35 कार्टून में प्लास्टिक ग्लास भरे थे। नगर निगम उत्तर की टीम ने मौके पर ही 35 कार्टून सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की। उपायुक्त उत्तर ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे प्लास्टिक डिस्पोजेबल का उपयोग न करें और शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। मॉनसून के दस्तक के साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने सुरक्षित और निर्बाध रेल संचालन के लिए कमर कस ली है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे हर परिस्थिति में यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे द्वारा 167 रोड अंडरब्रिजों पर पंप लगाए गए ताकि जलभराव की स्थिति में पानी की तुरंत निकासी की जा सके। वहीं भारी बारिश के समय हादसों से बचाव और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 328 चौकीदारों को तैनात किया गया। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार सभी संबंधित शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए ताकि बारिश, तूफान या किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। राजस्थान में मानसून दस्तक दे चुका है और उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई हैं कि ताकि जो रोड अंडरब्रिज होते हैं या अंडरपास होते हैं उनमें जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो, और अगर जल भराव की समस्या होती है तो शीघ्र ही निकासी के उपाय किए जा रहे हैं। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने संरक्षा बैठक में सारे मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि मानसून के सीजन में अंडरपास में जो जल भराव की समस्या होती है इसके लिए व्यापक कदम उठाए जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 167 लोकेशंस पर पंप लगाए हैं ताकि वहाँ से डी वाटरिंग करके जल निकासी तुरंत की जा सके। साथ ही साथ 300 से भी ज़्यादा लोकेशन पर हमने अस्थायी चौकीदार नियुक्त किए हैं ताकि वहाँ पर अगर जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है तो ट्रैफिक को रोकना और जो ताकि वहाँ की जो जनता है उसको भराव की स्थिति में उसको पार ना करें। ये भी कभी कभी देखा गया है कि जो ये जल भराव की समस्या इसलिए भी उत्पन्न होती है क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो हायर एम्बैंकमेंट होता है, तो वहाँ से भी पानी रिस करके आता है। इसके लिए जो पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, नगर निगम स्तर है, इन सब पर भी बातचीत और वार्तालाप चल रही है ताकि इनके निकासी के लिए समुचित उपाय किए जाए। वहाँ पर जो अंडरपास होते हैं वहाँ पर भी जो पंप लगाए गए हैं और साथ ही साथ वहाँ जो कुएँ जो वेल होते हैं जिन पे वाटर रिचार्ज होता है उनको भी गहराई करके और वहाँ भी काम कराए गए हैं ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके। हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस मानसून सीजन में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ये सब तैयारियों के फलस्वरूप जो रेल यूजर्स है जो वहाँ से जाते हैं उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। संस्कार भारती जोधपुर महानगर और कल्प सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भीतरी शहर स्थित बालवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मस्ती की पाठशाला चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप में बच्चों द्वारा तैयार नाटक बोली के प्रभाव का मंचन 25 जून को किया जाएगा। इस 20 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला में जोधपुर शहर के 15 वर्ष तक के बच्चे रंगकर्मी की बारीकियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शहर विधायक अतुल बंसाली तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कार्यशाला का अवलोकन किया और बच्चों की गतिविधियों एवं रिहर्सल को देखा। उन्होंने बच्चों के संवाद, अभिनय, दृश्य संयोजन एवं रंगमंचीय अनुशासन को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। अतिथियों ने बच्चों के आत्मविश्वास एवं सृजनात्मकता की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीष प्रदान किया। साथ ही कार्यशाला के मुख्य प्रशिक्षक एवं युवा रंगकर्मी राहुल बोड़ा द्वारा किए जा रहे सृजनात्मक प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा की और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। आज की इस सभा में हमारे सभापति राजा विश्व प्रताप सिंह पधार रहे हैं।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रशासनिक कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही जरूरी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल। तीस जून को जोधपुर में राष्ट्रीय रक्तदाता महाकुंभ का आयोजन। इकतालीसवें दिन जेएनयू पेंशनर्स का धरना, कुलपति निवास का घेराव, संवाद से बचते रहे कार्यवाहक कुलपति। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।